हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स मैंने आपको बता दिए थे जिससे आपका बेसिक नॉलेज बना रहे ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केवल हमारा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसी को बेस मानकर आपको सब कुछ समझना है। जहां कहीं भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो ऐसा मान लीजिए कि आपको वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, और उसके बाद जो भी वहां पे साइड या फिर एंगल फाइंड करने हैं आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और उसमें जो भी साइड्स होती हैं और जो एंगल हमें लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए, वो सारी चीजें इसमें मैं दिखा देता हूं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इन्हें समझने के बाद आपको कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको उन फॉर्मूलों को याद करने के लिए। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और उसका नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का नेम ABC दे देता हूँ, और यहाँ पे एंगल A जो रहेगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जैसा कि मैंने बताया था कि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, और इसे ही कर्ण कहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं ये एंगल लेता हूं थीटा, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमारे पास दो ही एंगल अवेलेबल हैं, एक यहाँ पे थीटा और दूसरा ये वाला एंगल। तो पहले मैं इसके रिस्पेक्ट में आपको बताता हूं कि अगर ये थीटा ले लेते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। मैंने कल बताया था परपेंडिकुलर बन जाएगा, और इसे ही कहते हैं लंब। और इसके अलावा जो तीसरा साइड मेरा बचता है ये क्या होता है? ये होता है बेस, इसे कहते हैं आधार। तो ये तीन साइड होंगी, और तीनों साइड के यहाँ पे नेम हमें सबसे पहले याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं नेम से ही हमें सारी चीजें याद करनी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूस, कर्ण कहते हैं। जो एंगल हम लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं वो होता है परपेंडिकुलर, लंब। और इसके अलावा जो तीसरा बचेगा वो क्या होगा? बेस होगा। अभी यहाँ पे जैसे मैं ये एंगल C फाई ले लेता हूं, अब मुझे कहा जाए कि अगर मैं फाई के रिस्पेक्ट में निकालूं, तो फाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पे इसके जस्ट सामने जो AB साइड है ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। और फिर बचा हुआ ये जो साइड होगा ये क्या हो जाएगा? बेस। मैंने बता दिया कि 90 डिग्री कभी भी वेरी नहीं करेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने जो यहाँ पे साइड है वो भी हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूस एक दूसरे के अपोजिट में ही होंगे, उनके रिस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं फाइंड करने हैं, हमें उसके अलावा जो दो एंगल्स बचते हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, पहला होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये हमारे यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और इन्हीं रेशियोज को हमें फाइंड करना है अपने इस ट्रायंगल की हेल्प से। और इस ट्रायंगल में मैंने थीटा ले लिया है एंगल, तो यहाँ पे साइन के आगे मैं थीटा लगा सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह से सबके सामने लगा देता हूँ। और यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में जब निकाल रहा हूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा पढ़ेंगे। अब इनकी सबसे पहले वैल्यू हमें याद भी हो जाए तो हम इनको कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और इसमें वर्ड आ रहा है रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो दो वैल्यू के बीच का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें एक वैल्यू न्यूमरेटर में होती है, एक डिनोमिनेटर में होती है, और बस उन्हीं का वो फॉर्म हमें याद रखना है। वैसे तो रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे यूनिट की कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी इकाई की जरूरत नहीं है, ये एक अनुपात है, रेशियो है। तो अभी मैं सबसे पहले इनकी ट्रिक बताता हूं, क्योंकि बिना ट्रिक जाने हुए आपको कुछ समझ आने वाला नहीं। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं जनरल टर्म से कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा जैसे मैंने लिया है तो यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसे हिंदी में अगर कहा जाए तो लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा अगर निकाला जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस का मतलब होता है आधार,
हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण। इसी तरह से tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जैसा कि आप जानते हैं अवलंब, और फिर बेस क्या होता है, आधार। और बाकी की जो 3 बची हुई वैल्यूज हैं इनको भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये 3 आप देख रहे होंगे। अब ये 3 वैल्यूज देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आ गई होगी कि ये क्या मुझे रटना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये तो बड़ा सस्पेंसिव काम हो गया। तो सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि बिना ट्रिक के काम चलने वाला नहीं। पहले तो आप ट्रिक यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे 10 से 15 दिन जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। तो पहले मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूं। इसके लिए होता है एक हिंदी में लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब ये क्या है, अब यहां पे आपको छोटी छोटी वैल्यू साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक लिख लेना है। अब यहां पे जैसा कि मैं साइन की बात कर रहा हूं, तो साइन का मतलब यहां पे ऐसे आपको लाइन खींच लेनी है। साइन, साइन के जस्ट नीचे आप देखोगे तो L बटे के दिख रहा है, और ये L बटे के है तो L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ओके, इसी तरह से कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और टैन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब यहां पे ये आपको ट्रिक याद करनी है, लाल बटे कक्का। ओके, तो यहां पे आपको ये एक इजी ट्रिक मिल गई, लाल बटे कक्का। या फिर आप एक और ट्रिक याद कर सकते हैं इसी से, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, ये भी आप ट्रिक याद कर सकते हैं। तो ये आपको ट्रिक्स दिमाग में बना के रखनी है। और अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करूं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जैसा कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले इसको बेस कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे, तो उनके लिए एक अलग ट्रिक होनी चाहिए। तो यहां पे P B P H H B। अब ये P क्या है, परपेंडिकुलर है, B बेस है, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज। अब इनके लिए क्या ट्रिक होगी, तो यहां भी ऐसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक लिख लेंगे, यहां ऐसे खींच लेंगे। अब ये यहां पे जो ट्रिक बन रही इसके लिए, अब इसके लिए क्या होगा, P से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आप ये याद रख सकते हैं। या फिर आप कॉमन यूज के लिए, पहली बार पढ़ा हद है भूले, पहली बार पढ़ा हद है भूले। तो यहां आप दोनों के लिए जो है ट्रिक यहां पे तैयार हो सकती है। हिंदी वालों के लिए लाल बटे कक्का, आप लाल बटे कक्का की जो स्पेलिंग है ये याद रखना। ज्यादा लॉजिकल में जाओगे तो आप स्पेलिंग के चक्कर में फिर फॉर्मूला गलत कर दोगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, LALKKA याद रखना है, लाल बटे कक्का। या फिर लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, ये याद कर लोगे। फिर उसके बाद साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आपको एक सर्कुलेशन में याद रखना है, ये भी एक फ्लो बना के रखना है कि आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ऐसे सर्कुलेट फॉर्म में याद रखना है। और इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो यहाँ पे साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से यहां पे हम कॉट सेक कॉसेक की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कॉट की क्या होगी, इसको उल्टा देखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से हिंदी मीडियम वालों के लिए जैसे साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब ऐसे में कॉट से कॉसेक क्या होगा, कॉट इक्वल टू उल्टा देखेंगे, आधार बटे लंब, और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और साथ साथ में कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। इसी तरह से आपको ये सारी ट्रिक्स याद कर लेनी है। तो अभी मैं ये ट्रिक वाला मिटा रहा हूं,
जैसा कि मैंने लिख दिया है, 3 को लिख दिया था, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि किस तरह से हमें याद रखना है और इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं इसके इक्वल में लिखता हूं, जैसे मैंने साइन थीटा इक्वल लिखा और यहाँ पे थीटा एंगल लिया, तो थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज मीन्स लंब बटे कर्ण। तो हमारा यहाँ पे थीटा के लिए लंब क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला लंब हो जाएगा AC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे AC लिख देंगे और डिवाइड हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है BC, तो BC लिख देंगे। बस जो भी यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी हमें उन्हें फाइंड कर लेना है और रख देना है। इसी तरह से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा बेस क्या है, AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है, BC है, तो AB अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं tan थीटा का बताता हूं, तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा AC और बेस क्या है AB, तो AC अपॉन AB हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल रही होंगी अच्छी तरह से, तो इन 3 वैल्यूज को आपको याद रख लेना है। फिर उसके बाद मैं इन 3 वैल्यूज के बारे में बात करता हूं। तो मैं अब ये ट्रिक्स वाला हटा देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद रखिए। पहले फिर से मैं बता देता हूं एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए कि लाल बटे कक्का या फिर लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पहली बार पढ़ा हद है भूले, हद है भूले। तो भूलना नहीं है, आपको याद करना है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं और हम लोग वैल्यू देखते हैं। और साथ साथ में जैसा कि आपको ये ट्रिक्स याद हो गई हैं, तो ट्रिक्स को आपको ट्रायंगल बनाकर अप्लाई भी कराना है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए और याद करने के साथ साथ में उन वैल्यू को अच्छी तरह से आप समझ भी पाएं। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं, यह है परपेंडिकुलर हमारा, परपेंडिकुलर। तो आप ये ट्रायंगल को समझ के रखिए। अब चलते हैं कॉट थीटा की तरफ। कॉट थीटा मैंने बताया था, तो आपको अपनी ट्रिक अपनी कॉपी में लिख लेनी है। मैं डायरेक्टली बताता हूं, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां पे एक ट्रिक बना देता हूं, देखो दोनों लोगों के लिए, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपको यहां पे साइन रखना है, कॉस टैन, इधर कॉट इधर सेक और ये कॉसेक। सेम टू सेम यहां भी इनके लिए वही वैल्यू रखनी है। तो अभी हम कॉट की बात कर रहे हैं, कॉट की बात कर रहे हैं, तो बेस, बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर आधार बटे लंब। तो यहां पे आधार बटे लंब हम लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू देखते हैं, आधार कहां पे है हमारा, आधार थीटा के लिए ये है AB और लंब क्या है हमारा AC है, तो AB अपॉन AC। ठीक है, और साथ साथ में यहां पे सेक थीटा देखते हैं, तो सेक थीटा यहां पे लिखा हुआ है और इस सेक थीटा के लिए क्या है H अपॉन B मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या फिर कर्ण बटे आधार। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जिसे कहते हैं कर्ण बटे आधार। अब कर्ण हमारा कहां पे है, कर्ण हमारा यहां पे BC है और आधार क्या है हमारा AB है, तो BC अपॉन AB ये हो गया। और एट लास्ट कॉसेक थीटा अगर फाइंड करना है तो कॉसेक थीटा के लिए यहां पे जाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहां पे लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण क्या होता है, कर्ण हमारा यहां पे BC है और लंब क्या है AC है, तो BC अपॉन AC हो जाएगा। अब ये वैल्यूज आपको फाइंड हो गई हैं। तो एक चीज याद रखिए कि इन ट्रिक्स के माध्यम से आप इन्हीं पे डिपेंड नहीं करना है बिल्कुल कि आपका दिमाग इसी पे बेस हो जाए कि मुझे ऐसे याद रखना है। आपको ट्रिक यहां से भी ट्रायंगल से देखनी है, क्योंकि ट्रायंगल से अगर आप याद करोगे तो आपको और भी मजा आएगा, जैसा कि मैंने याद किया है। इस ट्रायंगल के माध्यम से देखते हैं,
तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। इसी तरह से आपको tan थीटा याद करना है तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी का जस्ट अपोजिट मैं यहाँ पे बाकी के 3 वैल्यू फाइंड करने का तरीका बता देता हूं। आपको ये तीनों अगर याद हो जाएगी तो फिर आप बची हुई 3 वैल्यू आराम से याद कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो साइन थीटा है ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, कैसे, ये जो है बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा देखें और कॉसेक थीटा देखें तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा है कॉसेक थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये एक वैल्यू याद रखनी है आपको। इसी तरह से यहां पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि यहां भी कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, और यहां पे सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार, तो बिल्कुल अपोजिट है। इसी तरह से यहां पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या कर लेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा कर लेंगे। ओके, और इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो यहां भी tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि tan थीटा यहाँ पे लंब बटे आधार है और cot थीटा क्या है, आधार बटे लंब है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या रखेंगे, 1 अपॉन cot थीटा। इन तीनों फॉर्मूलों को भी आपको याद करना है क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले भी काफी ज्यादा यूज होंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद मैं जो है सारी वैल्यूज फिर से आपको रिवीजन कराऊंगा और इन्हीं बेसिक्स पे मैं बात करूंगा। ठीक है, और उन जो तीनों फॉर्मूलों को मैंने लिखा है उन तीनों फार्मूलों की भी बात करता हूं, क्योंकि इनके बाद उन फार्मूले पे ही हमारी एक्सरसाइज होगी और उन्हीं पे सारे क्वेश्चन लगाने हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ओके।